नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम जनता की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी सोनी। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे विदिशा की, जहां के रहवासी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। इस गांव में ना तो सड़क है और ना ही कोई सुविधाएं। साथ ही स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर के गड्ढों में तब्दील रास्ते को पार करना पड़ता है, जिस कारण वहां तक कोई एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पाती है। ग्रामवासी कई बार इसका विरोध भी कर चुके हैं, पर कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। विदिशा जिले के नटेरन तहसील की ग्राम पंचायत आमखेड़ा सूखा के ग्राम बांसखेड़ी गांव का नाम सरकारी दस्तावेजों में दर्ज नहीं है। गांव में 500 परिवार की बस्ती है। ऐसा नहीं है कि इस गांव में कोई वोट नहीं डालता, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां अपने वोट मांगने के लिए गांव तक तो पहुंच जाती हैं और लुभावनी बातें भी करती हैं, लेकिन जिताने के बाद 5 साल बाद तक यहाँ इन लोगों की कोई सुध नहीं लेता। यही कारण है कि गांव का विकास नहीं हो पा रहा है, क्योंकि गांव का नाम नक्शे में ही नहीं है। इस बस्ती में वोटर है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है। स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर का सफर गड्ढों से भरे रास्ते में तब्दील है। बता दें कि जिस कारण वहां तक कोई एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पाती है। आखिरकार गांव के लोग ही अपने निजी वाहन से या फिर खटिया पर लेटकर जोखिम भरे रास्ता तय करके स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचते हैं और अपना इलाज कराते हैं। यही हालत स्कूली बच्चों के है। उठते गिरते कीचड़ में चलकर बच्चे स्कूल पहुंचते हैं। कुछ बच्चे तो महीनों भर अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते। ग्रामीण क्षेत्रों में यही हालात देखकर शिक्षा का स्तर गिरता नजर आ रहा है। गांव वालों की माने तो 35 सालों से वे वहां रह रहे हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाओं में जो सुविधा होनी चाहिए वह उपलब्ध नहीं हो पा रही है। चलिए जानते हैं इस पूरी समस्या पर वहां के ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है। हर प्रकार की समस्या है, कोई काम नहीं हो। आज तक गांव में देखो तुम, घूंटे घूंटे कीचड़ हो रही है, कोई पंचायत भी कोई टेस्ट नहीं ले रही, कछु दिन से नहीं ले रही। आज तुम आ गए हो जहाँ, इतो थोड़ा वो तुम ले जा रहे हो ये समाचार। कभी करा ही नहीं है। वोट के ना जरूर ट्रैक्टर नटराली दुनिया के लगा देंगी, फिर नहीं यहाँ सुनवाई नहीं करे हमारी। हम तो कुछ नहीं देख रहे हैं। और मोड़ा मोड़ी स्कूल जहाँ कहाँ चले जहाँ देख पर के थोड़ा बहुत एक ट्रायल 2 ट्रायल मुँह पटका को फ्री कहाँ से होगी। अनपढ़ रहेंगे गाँव के, और क्या है। जब रोटी नहीं डलेगा बच्चे तो महीना भर हो जाए, जब सब एसएम कैसे जाए। न गाड़ियाँ आ रही सरकारी, हम प्राइवेट पढ़वाए सरकारी पढ़वाए, गाड़ी कहाँ से आ रही है, आएंगे नहीं। हमारे गांव में वर्षों से ही, मतलब बचपन से जब से हमने देखा है तब से ये हमारे गांव की सड़क नहीं सुधर रही है। बिल्कुल भी बदलाव नहीं आ रहा है। हर गांव में मतलब कि सरकार के नियम बदल चुके हैं और काफी तरक्की हो रही है, लेकिन हमारे गांव में कोई तरक्की नहीं हो रही है। ये बताओ अब ऐसे हम क्या करेंगे। हम कितने सालों से ये समस्या है? मैं तो जब से हम शादी होके आए जब से ये ऐसे दिख रहा है। तो यहाँ पे कोई आता नहीं है? अरे कोई आए ऐसे चले जाओ और अपने काम सटा के नहीं। वोट डालती हैं जब तो हाथ जोड़ के जाते हैं, और वोट डरवे के बाद इतने नहीं देखते हैं, मुड़ के नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो क्या 5 साल में एक ही बार आते हैं? अरे वो तो जवाई बन के टाइम पे जरूर हाथ जोड़ते हैं और पाँव पड़ते हैं, वो फिर नहीं देखते हैं साहब के इनको क्या हो रहा को नहीं हो रहा। कोई अधिकारी वगैरह? कोई अधिकारी वगैरह कोई नहीं सुने। नटेरन तक फिर कह रही सरपंच से सचिव से। प्रभारी तहसीलदार नटेरन, ये न्यूज आप सभी के माध्यम से अभी प्राप्त हुई है। कल भी इसके संबंध में विभिन्न न्यूज ग्रुप से प्राप्त हुई थी जानकारी। इसके संबंध में जिस भी विभाग के माध्यम से ये रोड बनना होगा। तो देखिए, विदिशा जिले के नटेरन तहसील की ग्राम पंचायत आमखेड़ा सूखा के ग्राम बांसखेड़ी गांव का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं, जहां सरकारी दस्तावेजों में यह गांव दर्ज नहीं है। और तो और इस गांव के हालत बहुत ही खराब बताए जा रहे हैं। जिस तरीके आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि 8 से 10 लोग एम्बुलेंस को धक्का लगाते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर एक ग्रामीण है जिसकी तबीयत खराब हो गई थी, जिसे एम्बुलेंस अस्पताल पहुंचाने आई थी, लेकिन एम्बुलेंस जाने का यहाँ पर रास्ता नहीं। आप देख सकते किस तरीके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो हाथ में अपनी चप्पलों को लिए स्कूल जा रहे हैं, कंधों पर बस्ता टांगे हुए हैं। ये सरकार कहती है कि हमारे देश का भविष्य है, लेकिन इस तरीके जूझते हुए ये स्कूलों में पढ़ने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि वहां के हालात कितनी खराब बताए जा रहे हैं। सरकार विकास का दावा तो करती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक विकास नहीं पहुंच पाया है। छोटी छोटी सुविधाओं से ये जो गांव है वंचित है। यहाँ पर सड़क नहीं है, यहाँ पर कह सकते हैं कि अस्पताल नहीं है, और अस्पताल जाने के लिए भी लोगों को जूझना पड़ता है।
अधिक जानकारी के लिए सोनू नामदेव संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोनू, जिस तरीके आपने ये पूरी खबर भेजी है, आप ग्राउंड पर गए हैं और आपने देखा है कि किस तरीके के यहाँ पर हालात हैं, क्या कुछ है ग्रामीणों का कहना और इस पूरे मामले में और जानकारी दीजिए। जी सोनू, आप तक हमारी आवाज आ पा रही है क्या? तो आपको बता दें, संवाददाता सोनू तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन हम उनसे फिर जुड़ने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि इस गांव की असल हकीकत क्या है, वहां के ग्रामीणों का क्या कहना है और इसके साथ ही जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि वहां के जिम्मेदार का क्या कहना है, क्योंकि ये गांव जो है वो वहां के सरपंच का क्या कहना है, इसके साथ ही वहां विधायकों का क्या कहना है। लोगों का कहना है कि चुनाव के वक्त लोग नेता वोट लेने तो आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद 5 साल तक वो उस गांव की सुध नहीं लेते। 5 साल तक उन्हें पता ही नहीं चलता कि ग्रामीणों को क्या कुछ सुविधाएं मिल पा रही हैं और क्या नहीं मिल पा रही हैं। ये देखिए, मासूम जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपने स्कूल जाने के लिए यहाँ पर विवश नजर आ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं स्कूल जाने के लिए। ये जो सड़क है वो पूरी तरह से कीचड़ में तब्दील हो गई है। बता दें कि मानसून के कारण, बरसात के कारण यहाँ का रास्ता और भी खराब हो गया है और गिरते पड़ते, संघर्ष करते ये बच्चे स्कूल जाते नजर आ रहे हैं। इनके पास और कोई चारा नहीं है, क्योंकि अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो ये आगे किस तरीके बढ़ेंगे। और जिस तरीके सरकार नई नई योजनाएं निकालती है और कहती है कि अंतिम व्यक्ति तक हमारी योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है, लेकिन इस गांव को देखते हुए ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर यहाँ पर विकास क्यों नहीं पहुंच पाया है। क्योंकि सरकार लाख दावे तो करती है, लेकिन वो दावे झूठे नजर आ रहे हैं, वो दावे असफल नजर आ रहे हैं। तो ये गांव की हम तस्वीर आपको बता रहे हैं। बता दें कि विदिशा जिले की नरेटन के पास का ये गांव है, जहां पर जो ग्रामीण है वो कई सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। बता दें कि ग्रामीणों ने कहा है कि वो लगभग 35 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं और 35 सालों से इस गांव की यही हालत नजर आ रही है। गांव में लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर चिकित्सा जैसी सुविधा से भी यहाँ के लोग वंचित नजर आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए, लोगों ने मोर्चा खोल दिया है, लोग नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार, जब चुनाव होता है तो नेता लोग वोट मांगने तो आते हैं, हाथ जोड़ के वोट मांगते हैं और ये आश्वासन भी देते हैं कि आने वाले समय में अगर हमारी सरकार आएगी तो हम जरूर आपकी समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हो जाते हैं, जैसे एक पार्टी विजय हो जाती है, जैसे ही वो नेता विजय हो जाते हैं, उसके बाद वो ग्रामीणों को भूल जाते हैं, उनकी समस्याओं को भूल जाते हैं, वो अपने कर्तव्य को निभाना है ये भूल जाते हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है। जिस तरीके आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस को लोग धक्का लगाते नजर आ रहे हैं। इस एम्बुलेंस के अंदर जो मरीज है उसकी तबीयत आप सोच सकते हैं कि कितनी खराब होगी, लेकिन उसके बाद भी एम्बुलेंस यहां से गुजर नहीं पा रही है। बता दें कि नक्शे में इस गांव का नाम नहीं है। मूलभूत सुविधाओं से ग्राम बांसखेड़ी के लोग वंचित हैं और बच्चे हाथों में चप्पल लेकर स्कूल जाते नजर आते हैं। कभी ठीक है, चर्चा में हमारे साथ संवाददाता सोनू नामदेव जुड़ गए हैं। सोनू, इस गांव के हालत बहुत ही जर्जर नजर आ रहे हैं, क्या है पूरा मामला? क्योंकि आपने ग्राउंड पे जाकर रिपोर्टिंग की है, वहां के हालात देखे हैं, पूरा मामला बताइए और उस पर अधिकारियों का क्या कहना है वो भी बताइए। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये दरअसल विदिशा जिले के शमशाबाद तहसील का नटेरन का मामला है, जो कि यहाँ आमखेड़ा सूखा की जो पंचायत है, वहाँ के बांसखेड़ी ग्राम जो है, वहाँ पे लगभग 35 सालों से वहाँ के रहवासी हैं, जो वहाँ के बासिंदे हैं, वहाँ पर रहवास कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई मूलभूत सुविधाएं वहाँ पे नहीं मिल पा रही हैं। उनके लिए सड़क नहीं है चलने के लिए, जो कि 5 किलोमीटर का जो सफर है, जो रोड से, मेन रोड से जो सफर है उनका जुड़ता है गांव से लेके वहां तक, लेकिन वो ऐसी ही उसकी हालत सही नहीं है और वो रोड पूरी दलदल में
तब्दील है। इसके बाद वहां पे ना ही कोई स्वास्थ्य सेवाएं ऐसी हैं जो कि अभी आप कुछ 2 दिन ही पहले का एक मामला ऐसा आया था जिससे कि एम्बुलेंस एक मरीज को लेने वहां तक पहुंची, लेकिन इसके बाद मरीज के परिजनों ने ही एम्बुलेंस को धक्का कर लगभग 3 किलोमीटर दूर तक उसको धक्का कर ले जाया गया, तब जाके मरीज को एक अपने निजी वाहन से और उनको स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाया गया। जी, ये जानना चाहूंगी सोनू कि इस गांव की हालत इतनी खराब है, यहाँ पर सड़क नहीं है, यहाँ पर चिकित्सालय नहीं है, तो क्या इस पर किसी भी सरपंच ने या विधायक ने सुध नहीं ली, यहाँ आकर दौरा नहीं किया और जाना नहीं कि ग्रामीणों की क्या समस्या है? और दूसरा सवाल ये भी है कि क्या ग्रामीणों ने इस बात की शिकायत नहीं की है? जी बिल्कुल शिकायत की है, इसके बावजूद भी वहाँ पर कोई सुध नहीं लेता, क्योंकि वहाँ पे कोई व्यक्ति वहाँ पहुँचता ही नहीं। मतलब सबसे बड़ी बात तो ये है, वहाँ पे इतना दलदल है कि वहाँ पे कोई वाहन पहुँच नहीं पाता है। और जो ग्रामीण है वो उन्होंने की शिकायत की, कलेक्ट्रेट में आकर भी उन्होंने कलेक्टर को शिकायत की, इसके बावजूद भी उनकी शिकायत करते किसी तरह का कोई निराकरण नहीं हुआ। तब जाकर मीडिया को खबर लगी, मीडिया के थ्रू जब वहां पर हमने जाकर देखा और देखने के बाद वहाँ जब पूरी सच्चाई यानी वहाँ के हालात जाने तो बहुत ही बेकार एक मतलब यही कहें कि वहाँ कोई चलने फिरने लायक कोई जगह ऐसी नहीं थी। और पूरा जो कि ग्रामीण जो पूरा क्षेत्र है वो पूरा कीचड़ में तब्दील है। जी सोनू, ये हालत जो है, जैसे सड़क हम देख रहे हैं पूरी कीचड़ में तब्दील हो चुकी है, और अगर इसके साथ ही बात करें तो हमने तस्वीरों में ये भी देखा कि एम्बुलेंस को धक्का लगाते लोग नजर आ रहे हैं, तो ये हालत कब से बनी हुई है, आप ये बताइए। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अभी लगभग 2 ही दिन पूर्व का यह मामला है। वहाँ पर एक डिलीवरी के लिए महिला को एम्बुलेंस लेने के लिए, लेकिन वहाँ पे ऐसा हुआ कि वो एम्बुलेंस वहाँ एक कीचड़ में फंस गई और वहाँ पे जो एम्बुलेंस को निकालने के लिए धक्का देने के लिए वहाँ के गांव वाले और जो मरीज थे वो इतने परेशान हुए कि एम्बुलेंस को वहाँ से निकाला गया। तब जाकर वहाँ के जो मरीज थे, जो मरीज को एक निजी वाहन से फिर अस्पताल तक उसको पहुंचा गया, जिसको स्वास्थ्य सेवाएं दी गई। जी सोनू, क्या आपके द्वारा कलेक्टर से सवाल किया गया है, वहाँ के जो सरपंच है उनसे पूछा गया है कि यहाँ के जो ग्रामीण हैं, आप वोट तो ले लेते हैं, यहाँ के ग्रामीणों को सुविधाएं क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि ग्रामीण परेशान होते नजर आ रहे हैं। आखिरकार वो वोट भी देते हैं, लेकिन उसके बाद भी लगातार जो सरकारें हैं वो बोलती हैं कि हमारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है, लेकिन यहाँ पर तो ये नजर नहीं आ रहा है। क्या आपके द्वारा जो उच्च अधिकारी है उनसे सवाल किया गया है? जी बिल्कुल मानसी जी, मैं आपको बता दूं, प्रदेश सरकार तो योजनाएं अनेकों संचालित कर रही है, लेकिन अगर धरातल पर देखा जाए तो योजनाओं का किस तरह पलीता लगाया जाता है ये तो देखने के ऊपर ही समझ में आता है। लेकिन अगर ग्रामीणों की माने तो ग्रामीणों ने कई बार उनसे शिकायत भी की और ग्रामीणों को साफ तौर पर यह भी कहना है कि हमारा गाँव किसी कागजात या किसी सरकारी कागजों के दस्तावेजों में उसका नाम नहीं है, इसीलिए उसका विकास नहीं हो पा रहा है। जी तो जो सोनू, ये बताइए कि सरकारी दस्तावेजों में इस गांव का नाम क्यों नहीं है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जब इसकी जानकारी हमने वहाँ के जो नटेरन तहसीलदार है उनसे हमने जानकारी लेना चाहिए तो उन्होंने बताया कि वहाँ कागजात उनके सरकारी दस्तावेजों में उसका नाम है, लेकिन वहाँ पे विकास की अगर बात करें तो वहाँ का एक रोड की सबसे बड़ी एक अहम जो कि जटिल समस्या बताई जा रही है, जो रोड है उस रोड का कहीं ना कहीं उसका सही निराकरण हो जाए, जिससे कि रोड आने जाने वालों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और सुचारू रूप से वाहन अपने वहां तक पहुंच सके, उसकी उन्होंने दिखवाया। और विदिशा जिले से जो जिला पंचायत सीईओ है वो भी वहां पर देखने गए थे और देखने के बाद उन्होंने निराकरण की बात कही है। जी सोनू, चर्चा में आप बने रहिएगा, हम फिर से आप तक लौटेंगे और जानकारी लेंगे, लेकिन इस चर्चा में बता दें कि ग्रामीण विशाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ समस्या होती है आपको आने जाने में और किन किन तकलीफों का सामना करना पड़ता है, और ये समस्याएं जो हम देख पा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से, ये कब से बनी हुई हैं गांव में? ये तो मैडम बहुत पुरानी समस्या है, जिंदगी की समस्या है, इनका कभी निवारण नहीं हुआ। और खास करके बारिश के समय में ज्यादा परेशानी पड़ती है, थोड़ी सी भी बारिश हो जाती है तो कोई सा भी साधन आने जाने में बहुत परेशानी आती है। जी,
जी विशाल, जो छोटे बच्चे रहते हैं जो स्कूल आते हैं मैडम, तो उनको ना तो साइकिल निकलती ना उनकी बाइक निकलती, कीचड़ में खटते हुए आना पड़ता है उन लोगों को। जी जी विशाल, ये भी मैं जानना चाहूंगी आपसे, जिसे हम देख पा रहे हैं कि जो सड़क है वो पूरी तरीके से खराब है, जो एम्बुलेंस की सुविधा है, आप देखिए कि गाड़ी जा नहीं पा रही है रास्ते से, एम्बुलेंस नहीं आ पाती है, उसके अलावा आप लोगों को क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? मैडम बगैर रोड के कौन सी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता, हर काम में सड़क की जरूरत है। घर से बाहर निकले तो बिल्कुल सड़क चाहिए, कहीं भी बच्चों को जाने के लिए, अस्पताल जाने के लिए, कहीं भी आप जाओगे तो उसी कीचड़ में से जाना पड़ेगा, नहीं तो गांव में ही रहना पड़ेगा, रोड ही नहीं है। जी विशाल, इस पूरी समस्या पर क्या आपने उच्च अधिकारियों से या कलेक्टर से शिकायत की है, और अगर शिकायत की है तो उन्होंने क्या कुछ कहा है? वो कुछ लोग आए थे मैडम, मैं था नहीं यहाँ पे, मैं बाहर गया हुआ था जी, तो समझाइश देकर गए हैं, लेकिन अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ आश्वासन दिया है, क्या उन्होंने बताया है कि कब तक इस समस्या का समाधान हो जाएगा? वो काम शुरू होगा उसका और जल्द से जल्द हो जाएगा, ये बोल रहे थे। ठीक है, चर्चा पर विशाल आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम फिर से आप तक लौटेंगे और आपसे बातचीत करेंगे। चलिए रुक कर लेते हैं संवाददाता सोनू नामदेव का। सोनू, जिस तरीके जो ग्रामीण विशाल हमारे साथ जुड़े थे उन्होंने बताया कि उन्होंने शिकायतें तो की हैं लेकिन उसका कोई समाधान नहीं हो पाया है, तो क्या यहाँ पर किसी ने दौरा किया है, किसी अधिकारी ने दौरा किया है, और क्या जो ग्राम पंचायत है उसके सरपंच है उन्हें इस पूरे मामले की जानकारी है? जी बिल्कुल, मैं मानसी जी मैं आपको बता दूं, सरपंच सचिव को यह पूरी जानकारी है, क्योंकि वो भी पास ही के गांव में रहते हैं और वो पंचायत उनकी लगती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतना लंबा समय हो गया, लगभग 35 सालों से लोग रहवासी कर रहे हैं, इसके बावजूद भी उनके लिए अभी तक सड़क जो एक मूलभूत सुविधाओं में आती है, सड़क जो कि उनको सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। और जब मीडिया के समक्ष ये पूरी बात आई तब जाके प्रशासन हरकत में आया और वहां जाकर उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया, अभी देखा है और देखने के बाद सिर्फ आश्वासन दिया कि उनके जहां तक है उनकी जो समस्या है वो कहीं ना कहीं सोल्व की जाएगी। जी, तो क्या लगता है जो आश्वासन दिया है, जो भरोसा जताया है, उस पर ग्रामीण विश्वास कर पा रहे हैं? क्योंकि लगातार अगर इतने लंबे समय से ये समस्या बनी हुई है और हर बार अगर जो प्रशासन है वो आश्वासन ही देता रहेगा तो कब तक आखिर ग्रामीण विश्वास करेंगे? ग्रामीणों का क्या कहना है? आश्वासन तो दे दिया गया है, अब ग्रामीणों का क्या कहना है इस पर? ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि हम तो 35 साल से यहाँ रह रहे हैं, इसके बावजूद भी हमें यही समस्याओं से जूझ रहे हैं, सिर्फ हमें आश्वासन नहीं मिला है। अब आप देख सकते हैं कि वहाँ कितनी कीचड़ हो रही है, कीचड़ में पैदल आदमी कैसे चलता है, वहाँ बच्चे तक जो स्कूल जा रहे हैं उनके लिए कैसे वहाँ निकलना होता है, उनको पूरे कीचड़ में थक जाते हैं, उनके जूते चप्पल जो है वो हाथ में लेकर मतलब एक शिक्षा के मंदिर में जाते हैं और इस तरह के मतलब एक दृश्य देखने को मिलता है। जी कि सोनू, इतनी बड़ी एक जी आप इस चर्चा में हमारे साथ बने रहिएगा, आप तक हम फिर जुड़ेंगे। इस चर्चा में जुड़ गए तहसीलदार आनंद जैन नायब, उनसे हम सवाल करना चाहेंगे। आनंद जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत करती हूँ। देखिए, आनंद जी से हमारा संपर्क हो नहीं पा रहा है, उनसे हम फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे और सवाल करेंगे कि इन समस्या का समाधान कब तक होगा। चलिए, रिपोर्टर संवाददाता सोनू नामदेव के पास रुक करते हैं और उनसे जानते हैं कि सोनू, ये बताइए कि जब आप वहां पर गए तो आपने ग्राउंड पर जाकर देखा कि किस तरीके के यहाँ पर हालात नजर आ रहे हैं। जो ग्रामीणों हैं उनमें आक्रोश तो जायज तौर पर नजर आएगा क्योंकि लंबे समय से ये परेशानी बनी हुई है। वहां पर जो बच्चों के परिजन थे उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि बच्चे भी हम देख पा रहे हैं कि वो हाथ में चप्पल लेकर स्कूल जाते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल मानसी जी, मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर दूर ये ग्राम है और ये नटेरन तहसील में आता है, लेकिन वहाँ की जो समस्या है, समस्या से आप खुद तस्वीरों में देखा जा सकता है साफ तौर पर कि बच्चे वहाँ कितने परेशान होते होंगे, कैसे उनकी शिक्षा जिसकी जाती होगी, कैसे वो पढ़ाई करने के लिए जा पाते हैं। अगर माने तो ग्रामीणों ने खुद बात कही है कि हमारे बच्चे जो ज्यादा परेशानी होती है तो हम उनको लगभग 15 से 1 महीने तक उनको स्कूल नहीं जाने देते क्योंकि वो कीचड़ में फंस जाते हैं और उनको काफी परेशानी होती है पढ़ाई लिखने में, इसलिए उनकी पढ़ाई भी बंद होती है।
अगर देखा जाए तो कोई अधिकारी या कोई ऐसा कोई नेता वहां नहीं पहुंचता जो कि उनकी सुध ले सके, क्योंकि 5 साल जो होते हैं चुनावों के समय तो वहां पहुंचते हैं, ग्रामीणों को साफ तौर पर चुनावों के समय वहां पहुंचते हैं, तो उनको 5 साल कोई सुध लेने के लिए नहीं पहुंचता है। जी सोनू, तो अब हम समय आने पर जो उच्च अधिकारी हैं उनसे भी सवाल करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि यहाँ पर जो है लगातार समस्या बनी हुई है। गांव में जो लोग हैं, वो बच्चे हैं छोटे छोटे, वो परेशान होते नजर आ रहे हैं, वो संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। जो स्कूल जाने का रास्ता उनका सुगम होना चाहिए, वो कीचड़ युक्त नजर आ रहा है। तो इस पर हम उच्च अधिकारियों से भी सवाल करेंगे और ये जवाब मांगेंगे कि आखिरकार इतने लंबे समय से इस गांव में इस तरीके की समस्या क्यों बनी हुई है और किसी अधिकारी ने यहाँ का दौरा क्यों नहीं किया, किसी अधिकारी ने यहाँ इस गांव की समस्या का समाधान करने की कोशिश क्यों नहीं की। क्योंकि अगर कोशिश की जाती तो जरूर इस समस्या का समाधान होता। लगातार 35 साल जो है वो एक लंबा समय होता है और 35 सालों से इस तरीके की समस्या किसी गांव में बना रहना एक बहुत बड़ा सवाल सरकार पर खड़ा करता है कि आखिरकार जो सरकार लगातार योजनाएं चलाती है, लगातार दावे करती है, वादे करती है और ये बोलती है कि हमारी जो योजनाएं हैं, हमारा काम जो है वो गरीब परिवारों के लिए और ग्रामीणों के लिए हम बहुत कुछ करते हैं। हमारी सरकार अगर जनता चुनती है तो हम जरूर उनके लिए काम करते हैं और अच्छे से अच्छा जो सुविधाएं वो उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर ग्रामीणों पर जाएंगे, ग्रामीण इलाकों पर आप जाएंगे तो आपको पता चलता है कि असल हकीकत क्या है। देखिए, आप शहरों में देखेंगे कि ऊंची ऊंची इमारतें आपको नजर आएंगी, पक्की रोडें नजर आएंगी, वहां से आपको समझ आता है कि सरकार बहुत विकास कर रही है। लेकिन विकास की असल हकीकत तब सामने आती है जब आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं और वहां के ग्रामीणों से पूछते हैं कि क्या आपके गांव में विकास हुआ है। वो सबसे एक बड़ा सवाल होता है। अगर ग्रामीण क्षेत्र में विकास हुआ है इसका मतलब है कि सरकार काम कर रही है। लेकिन इस गांव में हम देख पा रहे हैं, ये देखिए विदिशा जिले के नटेरन तहसील की ग्राम पंचायत आमखेड़ा सूखा के ग्राम बांसखेड़ी गांव का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। देखिए, इस चर्चा में हमारे साथ भाजपा जिला अध्यक्ष महाराज सिंह दांगी जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत करती हूँ सर। दांगी जी, ये बताइए कि ये जो बांसखेड़ी गांव है, यहाँ पर ये पूरा मामला सामने आया है जहाँ पर 35 सालों से ना ही रोड है, ना ही चिकित्सालय है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो लोगों को उपलब्ध नहीं कराई जा रही। तो क्या आपको इस विषय की जानकारी है? नहीं, मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं है मैडम। अभी संज्ञान में आया मेरे वहाँ जानकारी में, किसी ने नहीं बताया कभी। सर, आपने कभी उस क्षेत्र का 35 सालों से, क्योंकि 35 साल एक बहुत लंबा वक्त होता है, तो क्या आपको पता नहीं चला? क्योंकि जो बच्चे हैं, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, जो बच्चे हैं छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं, वो अपने हाथ में चप्पल लेकर सर स्कूल जाते नजर आ रहे हैं। अच्छा, ऐसी बात है तो हम अभी विधायक जी से बात करते हैं, आ रहे हैं वो जी। नटेरन का मामला है, शमशाबाद विधानसभा जी। विधायक जी से बात करता हूँ, बिल्कुल करवाता हूँ। व्यवस्था देखती तो करो आप, अभी तत्काल बच्चों निकलने में दिक्कत तकलीफ ना हो जी। जी दांगी जी, ये भी मैं बोलना चाहूंगी आपसे कि ये समस्या जिस तरीके मैंने आपके सामने रखी, हम और लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम विधायक जी से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तमाम अधिकारियों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी इस मामले पर बोलता नजर, जवाब देता नजर नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों? अच्छा, अब अधिकारियों से कौन, किससे बात हुई आपकी? कलेक्टर साहब से? जी, बात नहीं हुई सर। हमने संपर्क किया, उनसे जुड़ने की कोशिश की, लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रहे हैं, वो इस पूरे मामले पर कुछ बोलना ही नहीं चाह रहे हैं। चलो एक मिनट, हमें नोट कराओ गांव का नाम और वो हम कलेक्टर साहब से भी बात करते हैं, विधायक जी से भी करते हैं। जी सर, देखिए अब हमारे द्वारा आपके संज्ञान में ये पूरा मामला आ गया है, तो अब आप कब तक इसका समाधान करेंगे? कब तक मैं देख पाऊंगी कि इस गांव में जो है वो पक्की सड़कें बन गई होंगी? आप पक्की सड़कें, अभी तो बारिश है मैडम, अपन प्रस्ताव बना के भेजे थे शासन को, जल्दी से जल्दी कराएंगे अपन। जी, ये बताइए सर, जिस तरीके आपकी सरकार जो बोलती है कि हमारी जो योजनाएं हैं उसका लाभ पंक्ति में लगे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचता है, लेकिन सर यहाँ पर तो नजर नहीं आ रहा है किसी भी तरीके से, क्योंकि ग्रामीण परेशान है। क्या कारण है? मेरी जानकारी में तो अभी आपने बताया, किसी ने नहीं बताया कभी। सर, आपकी जानकारी में नहीं है, लेकिन जिला कलेक्टर की जानकारी में तो होगा ना सर। कलेक्टर साहब से हम बात कर रहे हैं, वो नाम बताना गाँव का, कौन सा गाँव है?
जी सर, आप हमारे साथ जुड़े रहिए चर्चा में, हम आपके पास फिर लौटेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ कांग्रेस नेता इंदर सिंह यादव जी भी जुड़ गए हैं। इंदर जी, सबसे पहले आपका स्वागत करती हूँ मैं। नाम नोट कराना। जी सर, बांसखेड़ी गांव है। गांव का नाम क्या है? बांसखेड़ी गांव सर। बांसखेड़ी गांव नटेरन ब्लॉक में है। जी सर। ठीक है, हम अभी कलेक्टर साहब से बात करते हैं। जी सर, आप बने रहिए सर, आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि आपके और भी जो आपकी पार्टी के और भी जो लोग हैं उनसे हम जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोलना चाह रहे। आपसे हम बात करेंगे, आपसे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। चर्चा में कांग्रेस नेता, मैडम मीटिंग है, बस 2 बजे से मीटिंग। सर 5 मिनट का ही समय चाहिए, क्योंकि जिस तरीके मुझे पता है अगर आपकी मीटिंग होगी तो वो भी लोगों के लिए, योजनाओं के लिए होगी, और ये भी जो मुद्दा है जी सर, जो ये मुद्दा है वो बहुत अहम है और आपको इस बात पर जवाब देना होगा, क्योंकि लगातार 35 सालों से समस्या है। गंभीरता से ले रहे हैं उस मुद्दे को। जी, गंभीरता से सर ले रहे हैं, तो आपको जवाब भी देना होगा, क्योंकि लंबे समय से ये अगर समस्या बनी हुई है तो हम आपसे सवाल करेंगे, आपकी सरकार है, आपसे सवाल करेंगे और आपको इस विषय पर जवाब देना होगा। अगर आप जाते हैं तो यही हम समझेंगे कि आप इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले रहे। अरे बिल्कुल ले रहे गंभीरता से, हमारे तो संज्ञान में आपने लाया जी मामला, किसी ने कोई कार्यकर्ता नहीं बताई, ना सरपंच ने बताई। जी सर, आप बने रहिए। कांग्रेस नेता इंदर सिंह यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। इंदर जी, यहाँ बांसखेड़ी गांव का ये पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां पर ये जो समस्या सामने आ रही है, इस पर क्या आपको जानकारी है? यहाँ पर सड़क नहीं है, चिकित्सालय नहीं है। मैडम, वहाँ सड़क भी नहीं है। सड़क की ये हालात है, बरसात में कदा कोई मरीज हो, डिलीवरी के लिए कदा जाना हो जी, तो मान लीजिए उस चारपाई को उसको टांग कर ले जाना पड़ता है। और आमखेड़ा सूखा का वो मजरा है और 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी है, और लगातार 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और सरकार अपना ये कह रही है कि हमने प्रत्येक गांव को मुख्य सड़क से जोड़ दिया है जी, मजरे टोले सभी को, लेकिन आज तक भी जो है ना, और कम से कम उस गांव में 350-400 मतदाता हैं जी, और सभी पिछड़े वर्ग के लोग वहाँ निवास करते हैं जी। सर, इस विषय पर जिस तरीके आप बता रहे हैं कि वहाँ के लोग परेशान हैं, तो क्या इस विषय पर आपने कभी शिकायत की उच्च अधिकारियों से, उस वहाँ के जो ग्रामीण हैं उनकी समस्या का समाधान करने की कोशिश की? हम लगातार 10 साल से जो है सरकार से मांग कर रहे हैं, कलेक्टर साहब को भी कई बार ध्यान में लाए जी, हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को भी कई बार ध्यान में आकर्षण कराया, लेकिन उस ओर किसी का ध्यान ही नहीं है मैडम। जी, कांग्रेस नेता इंदर सिंह यादव जी, हम आपसे ये बताना चाहेंगे कि जो डांगी जी हैं, महाराज सिंह डांगी जी, उनको तो इस पूरी मामले की खबर ही नहीं है। किसको खबर नहीं है मैडम? सर, भाजपा जिला अध्यक्ष है महाराज सिंह डांगी जी, हमारे साथ वो जुड़े हुए लाइन पर है। फिर मैं कैसे मानूं कि वो अपने पूरे जिले की योजनाओं को और जिले के गाँव को देख रहे हैं बारीकी से। यदि उनको जानकारी नहीं है तो उनके मंडल अध्यक्षों को जानकारी होगी, और यदि मंडल अध्यक्षों को, ब्लॉक अध्यक्षों को जानकारी यदि नहीं है तो फिर इसका मतलब ये है कोई योजनाओं पे शासन की तो कोई ध्यान ही नहीं है, सब अपने अपने हारपुर मालाओं में स्वागत सत्कारों में लगे हुए हैं। बताइए सर, दागी जी क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मुझे किसी ने बताया ही नहीं, न मंडल अध्यक्षों ने बताया, न विधायक जी ने बताया, न सरपंच ने, न जनपद अध्यक्ष ने जी। आपने संज्ञान में लिया, हम गंभीरता से बोल रहे हैं, आपको गंभीरता से लेंगे, वो कराएंगे, उसकी सड़क की व्यवस्था भी जो है वहाँ सुविधाएं। दागी जी, विपक्ष तक इस बात की जानकारी है, आपको आपके जिले की समस्या की जानकारी नहीं है। विपक्ष जो है वो लगातार बोल रहे हैं कि हमने शिकायत की है। बताया ही नहीं मैडम, मैं बोल तो रहे आपसे। एक ही गाँव नहीं है ऐसा बांसखेड़ी जी, एक ही गाँव नहीं है, समसौर विधानसभा में ऐसे कई गाँव है। दोपहरिया का मजरा रसूलपुर है, जहाँ 400 मतदाता है, वहाँ भी आज 2 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, वहाँ भी जाने के लिए कोई जवाब दीजिए दागी जी। ऐसे ही उमरिया है, कई गांव है ऐसे जो मुख्य सड़क से नहीं जुड़े हुए हैं, जिनको कम से कम 6 से 8 किलोमीटर बेचारे कच्चे रास्तों में जाना पड़ता है। और अभी आपने देखा हुआ परसों के दिन एक एम्बुलेंस एक मरीज को लेने गई थी, वो एम्बुलेंस ही फंस गई थी। जी, जवाब दीजिए दागी जी, क्या कहना चाहेंगे? लगातार विपक्षों तक इस बात की जानकारी पहुंच गई है, और आपको आपके जिले में ग्रामीण किस तरीके समस्या से और कितने लंबे समय से जूझ रहे हैं, आपको उस बात की जानकारी नहीं है। कलेक्टर साहब से बात कर रहे हैं, माननीय प्रभारी मंत्री जी से बात कर रहे हैं, उनको अवगत करा रहे हैं इस बात।
जी अच्छा, हमें बता दीजिए कि जिस तरीके जी देखिए, भाजपा जिला अध्यक्ष जिनसे हम महाराष्ट्र से दागी जी बात कर रहे थे, इनके तमाम नेता जो विधायक है, कलेक्टर है, उनसे हम जुड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो इस समस्या पर कुछ भी कहने से इनकार करते नजर आ रहे थे। और आखिरकार आपने भी देखा, जो भाजपा जिला अध्यक्ष महाराष्ट्र से दागी है, वो भी इस समस्या से भागते नजर आए। उन्होंने आश्वासन भी नहीं दिया कि वो कब तक काम हो पाएगा। अब इस तरीके जैसे सरकार जनता चुनती है, जनता वोटों अपने कीमती वोट से नेताओं को चुनती है, तो फिर कैसे विश्वास किया जाए कि आखिरकार हम किस नेता को चुने और वो हमारी समस्या का समाधान करे, क्योंकि लंबे समय से ये समस्या बनी हुई है। इंदर जी क्या कहना चाहेंगे? भाजपा जो जिला अध्यक्ष महाराष्ट्र से दागी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो तो उन्होंने आश्वासन भी नहीं दिया और वो उस समस्या से भागते नजर आए। 20 साल हो चुके, 20 साल जी। एक विकास जो दिख रहा है वो आपको भी दिख रहा है जी। विकास की किस तरह से गंगा बह रही है वो आपको भी सब समझ में आ रही है ना। जी जी। आप जिलाध्यक्ष की बात ही नहीं करना चाह रहे हैं, इससे ही आपको पूरी सच्चाई का पता चल रहा है बात की स्थिति क्या है। जी इंदर जी, ये भी मैं जानना चाहूंगी, जिस तरीके आपने बोला कि आपने तमाम अधिकारियों से शिकायत की है, कई बार उनके संज्ञान में लाया है, तो उनका क्या कुछ कहना है? वो क्या आश्वासन देते हैं? किस तरीके उनकी प्रतिक्रिया आती है? अधिकारी कहते हैं बस हो जाएगा, मंजूर हो जाएगा। जी। अब अधिकारी क्या करें बेचारे? अधिकारी तो अपने बात को ऊपर तक भेज सकते हैं, सरकार तक। शासन का काम है सैंक्शन करना और प्रशासन का काम है काम को कराना। बिल्कुल। जब सैंक्शन ही नहीं होगा तो फिर प्रशासन काम कहाँ से कराएगी? जी बिल्कुल, ठीक है। इंदर जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में बहुत शुक्रिया। तो अब रुक करेंगे संवाददाता सोनू नामदेव का। सोनू, जिस तरीके हमने बात की भाजपा जिला अध्यक्ष से, तमाम लोगों से हम जुड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो उस मुद्दे पर कुछ भी कहने से इनकार कर रहे थे। भाजपा जिला अध्यक्ष से हम जुड़े, उन्हें इस पूरे मामले से अवगत कराया, लेकिन आखिरकार वो भी इस मामले से भागते नजर आए। क्या लगता है आपको, आखिरकार ये इस समस्या का समाधान होगा आने वाले समय में? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं मानसी जी, भाजपा की सरकार है, केंद्र में प्रदेश में, इसके बाद भी विकास नहीं हो पा रहा है। और भाजपा तो विकास की कई बातें करती है, कई योजनाएं संचालित करती है, अनेक योजनाओं के साथ और भाजपा विकास की जगह जगह बातें करती है। और जो गांव की जो मुख्य सड़क है, मुख्य सड़क के हालात गांव के हैं, तो आप खुद सोचिए कि जब वो खुद बात करना नहीं चाहते, जब जिला अध्यक्ष जो है उनको पता नहीं है कि विधायक कौन है, कौन सी विधानसभा में ये गांव लगता है, कौन सी सरपंच है, सचिव है, कुछ जानते नहीं है, तो वो कलेक्टर साहब से क्या बात करेंगे? रही अधिकारियों की बात, तो अधिकारी भी सिर्फ आश्वासन ही देते हैं, क्योंकि उस पर किसी तरह की कोई ठोस कार्रवाई या किसी तरह का कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं। इसका सीधा सा कारण एक यही है कि ये सिर्फ जो सरकार है, बीजेपी सरकार के हिसाब से ही काम अधिकारी करते हैं, और इसीलिए जो बासिंदे हैं ग्रामीण क्षेत्रों के, वो परेशान होते हैं अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए। अब देखना ये होगा कि वो कैसे उनका विकास हो पाएगा और कैसे वहाँ के जो रहवासी हैं वो कैसे वहाँ सुरक्षित रहेंगे और उनके लिए कोई सुविधा मुहैया कब तक हो पाएगी, ये समय से परे है। जी मानसी जी, अभी एक सप्ताह पहले मैडम फतेहपुर गांव के काफी लोग जो है ना माननीय कलेक्टर महोदय को मिले थे, ज्ञापन भी दिया था। जी जी, वहां भी सिर्फ आश्वासन नहीं मिला उनको। जी जी, तो ये बताइए सर, अभी एक सप्ताह पहले फतेहपुर शमशाबाद के पास फतेहपुर के काफी लोग जो है ना माननीय कलेक्टर महोदय को मिले थे, ज्ञापन भी दिया था, लेकिन वहां से भी आश्वासन नहीं मिला है। इसके अलावा काम वाम कुछ नहीं होता। जी देखिए, अभी हम भाजपा जिला अध्यक्ष दागी जी से भी जुड़े थे, उनसे भी हमने सवाल किए, लेकिन उन्होंने भी कुछ स्पष्ट जवाब नहीं दिया। इसके बाद हम आपको बता दें, तहसीलदार आनंद जैन नायब से भी हमने जुड़ने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फोन उठाते से ही, मुद्दा जानते से ही उन्होंने फोन काट दिया। तो हम क्या ये बोले कि अधिकारी इस पूरे समस्या के समाधान से अपना पल्ला छुड़ाते नजर आ रहे हैं? सारे अधिकारियों को पता है इन समस्याओं के बारे में। जी जी, संवाददाता सोनू का रुख करेंगे। सोनू, जिस तरीके हमने भाजपा जिला अध्यक्ष से बात की, जवाब लेना चाहा कि इस समस्या का समाधान कब तक होगा, तहसीलदार से जवाब लेना चाहा, लेकिन अगर देखा जाए तो दोनों ने ही कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इसके साथ ही समस्या का समाधान कब तक होगा, ये भी, उसका भी कोई आश्वासन नहीं दिया गया।
जी बिल्कुल, ये तो अब समय से परे होगा कि कब तक उनको सुविधा वहाँ मुहैया हो पाएंगी, कब तक उनको मुख्य सड़क से जोड़ा जाएगा और वहाँ के ग्रामीण कब जब मूलभूत सुविधाओं से सुखी रह पाएंगे। इसके बावजूद अगर वहाँ देखा जाए तो जब बीजेपी सरकार है और बीजेपी केंद्र में प्रदेश में दोनों सरकार होने के बावजूद भी जिला अध्यक्ष जो है वो उस गांव का नाम नहीं जानते, वहाँ के सरपंच कौन है उनको नहीं जानते हैं, तो वो कैसे कलेक्टर साहब से बात कर पाएंगे और कैसे इस समस्या का समाधान हो पाएगा। जी सोनू, इस खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा कि आखिरकार जिस तरीके हमने जिला अध्यक्ष, भाजपा जिला अध्यक्ष के संज्ञान में ये बात लाई, तो आखिरकार उन्होंने बोला है कि वो उच्च अधिकारियों से बात करेंगे, तो समस्या का समाधान होता है या नहीं, इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल चर्चा में जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो देखिए, आमखेड़ा सूखा के ग्राम बांसखेड़ी गांव का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं, जहां सरकारी दस्तावेजों में यह गांव दर्ज नहीं है। गांव में 500 परिवारों की बस्ती है और इस गांव में आपको बता दें कि किसी भी तरीके की कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। हमने तहसीलदार से सवाल करना चाहा, लेकिन वो पूरी तरीके से इस सवाल से बचते नजर आए। इसके अलावा हमने भाजपा जिला अध्यक्ष दांगी जी से भी संपर्क किया, लेकिन उन्होंने भी इस पूरी समस्या पर कोई आश्वासन नहीं दिया। और अगर आपको बताएं तो भाजपा जिला अध्यक्ष को तो इस मुद्दे की भी जानकारी नहीं थी। तो आखिरकार जब सरकार बोलती है कि हमारी जो योजनाएं हैं उसका लाभ पंक्ति में खड़े अंतिम सदस्य तक पहुंचता है, तो उस पर जनता किस तरीके विश्वास करे। और सबसे बड़ा सवाल ये हो जाता है कि यहाँ के जो लोग हैं वो वोट तो देते हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ पे जो नेता है वो भी वोट मांगने आते हैं, लेकिन उसके बाद समस्या ये भी बोलते हैं कि आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा, लेकिन कोई समाधान नहीं किया जाता। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार ये इस गांव में जो 35 साल से ये समस्या बनी हुई है, इसका समाधान कब होता है, क्योंकि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो भी इस समस्या से अपना पल्ला छुड़ाते नजर आ रहे हैं, वो भी इस समस्या से भागते नजर आ रहे हैं। तो अब देखना होगा कि इस पूरे गांव में जो समस्या बनी हुई है उसका समाधान कब तक होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।